मेरा नाम विपिन यादव है। मैं गांव सैदपुर ज़िला गुड़गांव का रहने वाला हूं। मेरी उम्र 18 साल है और मैं एग्रीकल्चर से बचपन से ही मेरा लगाव रहा है। वैसे तो मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था बीएससी कंप्यूटर साइंस से, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मेरे घुटने में चोट आ गई थी। घुटने में चोट आने के कारण फिर मैं कॉलेज में मेरे पेपर चल रहे थे, उस समय में मैं पेपर नहीं दे पाया। तो मैंने एक दिन ऐसे ही मैं बैठा था तो मेरे फ़ोन पे मैसेज आया। तो मैसेज में ये लिखा हुआ था केवीके में आप ट्रेनिंग ले सकते हैं फ्लोरिकल्चर प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में। तो मैंने वहाँ पे जाके अपना इंटरव्यू दिया और मैं वहाँ पे पास हो गया। तो मुझे एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से उसमें ट्रेनिंग मिली और मुझे सर्टिफिकेट दिया गया कि आप प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में आप खेती कर सकते हैं। तो मैं आइए आपको दिखाता हूँ। इसमें मैं गुलदावरी उगा रहा हूँ बिना मिट्टी के, सोइललेस मीडिया। ये है गुलदावरी का पौधा है, ये इसको हम बिना मिट्टी के उगा रहे हैं। इसमें ये हमारे पास काफ़ी कलर में अवेलेबल है। हमारे पास 26 कलर में ये अवेलेबल है। जैसे ये देखिए, रेड कलर है, मैरून कलर है। इसमें हम जरबेरा भी उगा रहे हैं। जरबेरा का ये पौधा है। इसकी जो पौध है वो सब हम यहीं पे अपनी लैब में तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद में इसको पॉट में लगाते हैं। जो सोइललेस मीडिया में तैयार करते हैं इसको हम कोकोपीट है, हमारा परलाइट है, वर्मिकोलाइट है, ये सब 3:1 के रेशो में तैयार करते हैं। ये कैलेंडुला है हमारे पास येलो कलर में, और भी काफ़ी कलर हैं, ऑरेंज कलर है, ये मैरून कलर की क्राइजेंथीमम है। ये हमने ट्रायल के लिए एक मिर्ची का पौधा भी तैयार किया था, ये भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मिर्ची का पौधा है। तो ऐसे ही ये सब कुछ हम अभी ट्रायल में कर रहे हैं। और ये हमारे पास विन का है, ये 12 कलर में अवेलेबल है। इसमें इस काम को शुरू करने में हमें काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि एक कोई अनुभव नहीं था कि भाई कैसे तैयार करें इसको, क्या क्या मिलाना होता है। तो ये सब हमने फिर अपने जो साइंटिस्ट थे केवीके में उनसे संपर्क किया कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है तो क्या करना चाहिए इसके लिए। ये देखिए, ये विनका का फ्लावर है। ये बिल्कुल तैयार पौधा है, इसको आप अपने घर पे तैयार कर सकते हो। आप मार्केट से बीज ले आइए और उसको आप जो प्रो ट्रे आती है, सीडलिंग ट्रे बोलते हैं जिनको, उसमें आप लगा के तैयार कर सकते हो। ये ऑर्नामेंटल केल है, बहुत ही अट्रैक्टिव फ्लावर देगी ये हमारी जाफरी है। इस काम को मैंने अपनी जो सेविंग्स थी उसी से स्टार्ट किया है मैंने इस काम को। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सब कुछ मैंने अपनी सेविंग्स से तैयार किया है। ये जो पाइप हैं ये सब मैंने नए ना लाके इनको बल्कि कबाड़े से लिया है मैंने। ये इनको फिर पेंट वगैरह करके, ये जो बांस वगैरह ये सब कबाड़े से लाके मैंने यूज़ किया है इनमें। और सारा जो प्रोजेक्ट है मैंने ये बिल्कुल लो मेंटेनेंस रखा है कि कम से कम एक बेरोज़गार व्यक्ति है वो मतलब बेरोज़गार ना रह के अपना खुद का काम शुरू कर सकता है, वो भी लो मेंटेनेंस में। और इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। एक बार बस आपका 50-60 हज़ार के करीबन सारा प्रोजेक्ट हो जाता है तैयार। और आप इसमें चाहे तो आप सब्जी भी उगा सकते हैं, सब्जी की पौध भी उगा सकते हैं, और जो फ्लावर्स हैं उनकी तो उगाते ही हैं। इसके लिए आप कम से कम आपको 100 स्क्वायर मीटर का तो चाहिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर 2-2.5 हज़ार गमले आराम से रख सकते हो। 1-1.25 लाख के करीब आप जो है पौध है वो तैयार कर सकते हो। इसके अंदर एक पौध को तैयार करने में 1-1.5 रुपये का खर्चा आता है। उसमें सारी चीज़ें आ गई, आपका जो हम कोकोपीट यूज करते हैं, वर्मिकोलाइट, परलाइट, ये सब आ गया उसके अंदर। और हम आराम से उसको 2-2.5 रुपये में, अगर आपका ब्रांड बन जाता है, हमने इसको रजिस्टर्ड भी करा दिया है जनता एग्रो प्रोडक्ट्स के नाम से। हमने अपनी एक फर्म बना ली है। इसमें हम पौध जो अपने नज़दीकी जो डीलर्स हैं, जो भी अपने जो कीटनाशक वगैरह बेचते हैं, इन सब को हम डिलीवर करते हैं। ये सब सारी चीज़ें ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ये है हमारा मनी प्लांट, ये हमने घर पे ही तैयार किया है। इसको हमने बस
जो इसका मदर प्लांट है वहाँ से हमने इसकी एक स्टिक ली और स्टिक को हमने एक रूटेक्स पाउडर आता है, रूटेक्स पाउडर में लगाने के बाद में हमने इसको इस गमले में लगा दिया और इसमें पानी देते गए तो ये अब तैयार हो गया है। अब इसी में से हम आगे चल के इसमें स्टिक इन्वॉल्व कर देंगे और फिर इसको ऊपर चढ़ा देंगे और या फिर हैंगिंग बास्केट में भी बना सकते हैं आप इसको। अब हमने और भी लगा रखे हैं, ये ट्रायल के कर रहे हैं इन पे और भी तैयार कर रहे हैं। जैसे ये हमने 20 गमले तैयार किए हैं एक ही मदर प्लांट से। उसकी जो कटिंग थी हमने कटिंग उसको डेकोरेटिव करने के लिए कटिंग की, वो सारी चीज़ें हमने वेस्ट नहीं जाने दी, उन सबको इसमें लगा दिया। अब ये तैयार हो जाएगी। ये बिज़नेस मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी बंदा बेरोज़गार है उसको बेरोज़गार ना रह के इस तरह के जो मैंने ये शुरू किया है इसमें बहुत ही फ़ायदा है आपको। इसमें मतलब किसी भी एंगल से आपको नुकसान नहीं है। अगर आप काम सीख जाते हो अच्छी तरह से तो आपको किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बशर्ते आपको जो भी नॉलेज है वो पहले आपको ले लेनी है, ये नहीं करना है कि खुद सारा प्रैक्टिकल करना है। थोड़ी अगर आपको नॉलेज हो जाएगी इस चीज़ के बारे में तो आप कभी इसमें नुकसान नहीं खाओगे। इसमें ये है कि आप मतलब एक बार एक पौधा लगाने के बाद में उसको सिर्फ आपको पानी देना है तो वो फिर आपके एक बिज़नेस इस तरह से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। मैं अपने दोस्तों को भाई बहनों को बताना चाहूँगा जो भी बेरोज़गार हैं तो वो इसको अपने नज़दीकी जो KVK हैं उसमें संपर्क कीजिए और वहाँ से सीखिए कि किस तरह के से इसको तैयार करते हैं। ये हाइड्रोपोनिक तरीका है, बिना मिट्टी के खेती जिसको बोलते हैं हम। इसको आप बिना मिट्टी के अपनी छत पे टेरेस गार्डन लगा के वहाँ भी तैयार कर सकते हैं सारी चीज़ों को। बस आपको मार्केट से सीड लेने हैं और फिर जो खाद वगैरह ये सब आप ऑर्गेनिक भी यूज बना सकते हैं। अपने जो किचन गार्डन है, किचन का जो वेस्ट है उसको सबको यूज करके आप वर्मी कंपोस्ट भी तैयार कर सकते हैं।